महापुरुषों की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई कहानी आपके लिए लाती रहूं। भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की 30 जनवरी को पुण्यतिथि होती है। मोहनदास करमचंद गांधी को उनके व्यक्तित्व, योगदान के लिए महात्मा गांधी बापू जैसे नामों से संबोधित किया जाता है। महात्मा गांधी सदैव सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते थे। उन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए सत्य और अहिंसा को अपनाया और जीत हासिल की। अहिंसा परमो धर्म का उनका संदेश पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत ही नहीं, विदेशों तक लोग किसी आंदोलन या प्रदर्शन के लिए अहिंसा के मार्ग को अपनाते हैं। भारत को आजादी दिलाने के कुछ समय बाद ही महात्मा गांधी का निधन हो गया। 30 जनवरी 1948 को शाम की प्रार्थना के बाद बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। इतिहास में यह दिन काले अक्षरों से दर्ज हो गया। महात्मा गांधी मर्डर केस में नाथूराम गोडसे का वो अंतिम बयान जिसे सुनकर आंखें हो गई थी नम। महात्मा गांधी को गोलियों से भूनने वाले नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को पुणे स्थित बारामती में हुआ था। संघ विचारधारा को मानने वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को जान से मार दिया था और अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद उन्हें कोर्ट में जज के सामने लाया गया। बयान हुए उसके बाद उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। आज हम आपको नाथूराम गोडसे के अंतिम बयान के बारे में बताने जा रहे हैं जो उन्होंने जज के सामने दिया था, जिसे सुनकर कोर्ट में बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई थी। आइए आपको भी बताते हैं उन्होंने अपने बयान में क्या कहा था। सम्मान, कर्तव्य और अपने देशवासियों के प्रति प्यार कभी कभी हमें अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए बाध्य कर देता है। मैं कभी यह नहीं मान सकता कि किसी आक्रामक का सशस्त्र प्रतिरोध करना कभी गलत या अन्यायपूर्ण भी हो सकता है। प्रतिरोध करने और यदि संभव हो तो ऐसे शत्रु को बलपूर्वक वश में करने को मैं एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य मानती हूँ। मुसलमान अपनी मनमानी कर रहे थे, या तो कांग्रेस उनकी इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दे और उनकी सनक, मनमानी और आदिम रवैये के स्वर में स्वर मिलाए, अथवा उनके बिना काम चलाए। वे अकेले ही प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के निर्णायक थे। महात्मा गांधी अपने लिए जूरी और जज दोनों थे। गांधी जी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदी भाषा के सौंदर्य और सुंदरता के साथ बलात्कार किया। गांधी जी के सारे प्रयोग केवल और केवल हिंदुओं की कीमत पर किए जाते थे। जो कांग्रेस अपनी देशभक्ति और समाजवाद का दंभ भरा करती थी, उसी ने गुप्त रूप से बंदूक की नोक पर पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया और जिन्ना के सामने नीचता से आत्मसमर्पण कर दिया। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण भारत माता के टुकड़े कर दिए गए और 15 अगस्त 1947 के बाद देश का 1/3 भाग हमारे लिए विदेशी भूमि बन गई। नेहरू तथा उनकी भीड़ की स्वीकारोक्ति के साथ ही एक धर्म के आधार पर अलग अलग राज्य बना दिया गया। इसी को वे बलिदानों द्वारा जीती गई स्वतंत्रता कहते हैं। और किसका बलिदान? जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गांधी जी की सहमति से इस देश को काट डाला, जिसे हम पूजा की वस्तु मानते हैं, तो मेरा मस्तिष्क भयंकर क्रोध से भर गया। मैं साहसपूर्वक कहता हूं कि गांधी अपने कर्तव्य में असफल हो गए। उन्होंने स्वयं को पाकिस्तान का पिता होना सिद्ध किया। मैं कहता हूं कि मेरी गोलियां एक ऐसे व्यक्ति पर चलाई गई थी जिनकी नीतियों और कार्यों से करोड़ों हिंदुओं को केवल बर्बादी और विनाश ही मिला। ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी जिसके द्वारा उस अपराधी को सजा दिलाई जा सके। इसलिए मैंने इस घातक रास्ते का अनुसरण किया। मैं अपने लिए माफी की गुजारिश नहीं करूंगा। जो मैंने किया उस पर मुझे गर्व है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इस इतिहास के ईमानदार लेखक
मेरे कार्य का वजन तोलकर भविष्य में किसी दिन इसका सही मूल्यांकन करेंगे। जब तक सिंधु नदी भारत के ध्वज के नीचे से ना बहे, तब तक मेरी अस्थियों का विसर्जन मत करना। लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं महात्मा गांधी जी की हत्या की निंदा करती हूँ। धन्यवाद।